तो ये वेदांती जो है, वेदांती मतलब यहाँ पे भक्त। वेद जो है एक वृक्ष के समान है और वेदांत जो है वृक्ष का वो भाग जहाँ पे फल लगता है, वृक्ष का वो भाग जहाँ पे फल लगता है वेदांत। और श्रीमद् भागवत जो है उसी वेदांत का एक परिपक्व फल है, कंक्लूजन। तो परिपक्व जो फल है, पका हुआ जो फल है, जैसे आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ है तो उसमें फूल होगा, तना होगा, शाखाएं होंगी। तो श्रीमद् भागवतम को कहा गया है परिपक्व फल। परिपक्व फल ही नहीं, वो पूरा जूस ही है, पूरा जूस है, ऐसा कहा गया है। तो वेदांती जो वेद के अंत, जो वेद का जो कंक्लूजन है, वेद का जो उपसंहार है, उसको वेदांत कहा गया है। वेद में दो बात उसमें आते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जो उत्तर मीमांसा जो है वो वेदांत है। वेदांत में साक्षात भगवान के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान के बारे में जानने के लिए उसमें प्रयास है। और जो पूर्व मीमांसा जो है वो कर्मकांड, ज्ञानकांड, वो सभी भाग है, जो इसी संसार में बहुत सारे क्रियाकलाप करने के होते हैं। हो सकता है उसमें पुण्य कर्म आदि आदि ऐसे हो सकते हैं, और ज्ञान की बातें भी। लेकिन जो वेदांत में जो है केवल भक्ति की बात होगा, केवल भगवान की बात होगा। इस तरह से कि भगवान का कैसे भजन करेंगे, भगवान कौन है, कैसे है, उनकी क्या लीला है, कौन सा अवतार है, क्या है, ये सब वेदांत के सेक्शन में आ जाते हैं। तो इसका फॉलोअर्स, इसका जो पालन करने वाले कुछ ब्राह्मण, कुछ भक्त लोग, एक ग्रुप जो है, उस बालक जहाँ रहता था दासी पुत्र, उसके गांव में वो रुक गए वर्षा के 4 महीना के लिए, चतुर्मास करने के लिए। चतुर्मास वहीं बिताएंगे इस तरह से। तो ये बालक दासी पुत्र था, उनका कोई स्कूल का कोई शिक्षा नहीं था, कुछ नहीं था। तो अपने माताजी के साथ में उन ब्राह्मणों का, उन संतों का सेवा में वो लग गया। क्योंकि एक ही बच्चा था, इसलिए माताजी के साथ हमेशा रहता था, स्कूल भी जाता नहीं था, पढ़ता नहीं था। तो जो कुछ था माताजी ही उसका टीचर थी, जो कुछ ज्ञान था। लेकिन उसका सौभाग्य यह था कि उसके जो माताजी थी वैष्णव की सेवा में लग गई थी। उनका बर्तन सफाई करना, कपड़ा सफाई करना और आदि आदि इस तरह का, और साफ सफाई करना इस तरह से। तो उसमें माताजी को हाथ बटाने के लिए ये बालक भी उसके साथ में हो लिया। तो बालक 5 वर्ष का बालक था। तो स्वाभाविक ये हो जाता है, जो बालक हो जाता है तो उसको, जो सीरियस जो बालक होते हैं उसको संत महात्मा लोग बहुत प्यार करते हैं, उसको कुछ ना कुछ सुनाते हैं, कुछ सेवा देते हैं। कभी कभी उसका मतलब जो उच्छिष्ट जो है, कुछ प्रसाद वो भी देते हैं, ये स्वाभाविक है। तो उन संत महात्माओं ने वो बालक कभी कभी बर्तन जब धोते थे तो बर्तन में कुछ पड़ा रहता था प्रसाद, क्योंकि संत लोग थे, महात्मा लोग थे,
भगवान के भक्त थे तो स्वाभाविक है भगवान को भोग लगा कर ही खाएंगे। यह हमें समझना चाहिए अपने आप। यहाँ वर्णन नहीं है लेकिन अपने आप ये समझना चाहिए। वेदांत इसमें लिखा है, वेदवादी नाम वेदांत के फॉलोअर थे। वेद के फॉलोअर नहीं, वेदांत के फॉलोअर थे। मतलब जैसे हम लोग भी वेदांत के फॉलोअर हैं, भगवान के डायरेक्ट उपासक हैं, तो इस तरह से वो लोग भी वेदांत के फॉलोअर थे। तो इस तरह से भगवान को भोग लगा करके खाते थे। खाना वो लोग बनाते थे, लेकिन खाना बनाने के बाद में जो बर्तन जो सफाई करने का हुआ वगैरह वगैरह, वो बालक को भी करने को मिलता था सफाई करने। तो कभी कभी उस पात्र में कुछ बचा रहता था प्रसाद, तो संतों को पूछ करके वो उसको खा लेता था। तो इस तरह से हम इस समय तो नारद मुनि ही कहेंगे, लेकिन पूर्व जन्म में वो बालक था, एक दासी पुत्र था। तो दासी पुत्र होते हुए भी संतों का ऐसा कृपा हुआ, संतों का जूठा खाने को मिला। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि भक्त पदे जल, भक्त पदे धूलि, भक्त भुक्त अवशेष, ये 3 महाबल। कहा गया है कि भक्त पदे जल, जैसे भारत में प्रथा है, संस्कृति है हमारे हिंदू संस्कृति में, कोई मेहमान आते हैं या खास करके जो संत महात्मा आते हैं तो उसका पैर पखारा जाता है, पैर धोया जाता है। तो उस पैर का धोवन जो है उसको आचमन के रूप में पूरा परिवार ग्रहण किया जाता है या सिर में से छिड़का जाता है। ये आज भी देखा जा सकता है हिंदू परिवार। तो कहा गया है कि भक्त पदे जल, भक्तों का पैर धोया हुआ जल, भक्त पदे धूलि, और संतों का चरणों के धूलि, इसको माथा में ऐसे लगाने का, जैसे हम संतों का ऐसे चरण छूते हैं, दंडवत करते हैं तो पैर छूते हैं, तो उसका माथे में उसका जो धूलि है लग जाता है, लगाना चाहिए। तो उससे, और भक्त भुक्त अवशेष, भक्त भुक्त अवशेष मतलब महात्माओं का खाया हुआ, भक्तों का खाया हुआ उच्छिष्ट, इसको कहा गया है महामहा। भगवान का प्रसाद जो है डायरेक्ट जब आ जाता है तो उसको महाप्रसाद बोलते हैं। और जब कोई संत उसको पहले खाता है, उसको खाने के बाद में जो बचता है, गुरु या कोई महात्मा खा जाता है, जो बच जाता है, उसको महामहा बोलते हैं। पहले महाप्रसाद था, अभी महाप्रसाद हो गया, तो मतलब और पावरफुल हो गया उसमें, और उसमें पोटेंसी आ गया। तो इस तरह से ये इसका पोटेंसी बढ़ जाता है, इसका शक्ति बढ़ जाता है। तो कहा गया है कि भक्त पदे जल, भक्त भुक्त अवशेष और भक्त पदे धूलि, ये 3 महाबल। तो भक्ति को ऊपर एलिवेट होने के लिए ये 3 महाबल है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। भक्ति में प्रगति करने के लिए ये 3 महाबल है। महाबल, बल तो बहुत सारे हैं भक्ति में मतलब प्रोग्रेस करने के लिए, लेकिन महाबल के रूप में ये 3 चीज हैं। संतों की कृपा से कोई भी जो है बहुत जल्दी उसको प्रगति हो जाता है। इसको महत कृपा कहा गया है भागवत में। जब महत कृपा जब हो जाता है तो साधारण व्यक्ति भी बहुत जल्दी प्रगति कर लेता है।
भगवान को पा जाता है। जैसे हम भागवत में उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से एक ध्रुव नाम का छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा जो है 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर गया, भगवान का दर्शन कर गया। कैसे? एक महात्मा जो नारद मुनि, इसी नारद मुनि की कृपा से उन्होंने उपदेश दिया कि इस तरह से ध्यान करो, इस तरह से पूजा करो, इस तरह से मतलब फास्टिंग करो, नियम का पालन करो, इस तरह से भगवान आपको मिलेंगे। और मिल गए। तो एक प्रोसीजर है, एक विधि है भगवान को प्राप्त करने का। एक तो सीधा विधि है जिसमें योग, ध्यान, तपस्या उसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें कब भगवान मिलेंगे गारंटी नहीं है, क्योंकि वो आप अपने बल पर कर रहे हैं। लेकिन यदि 3 महाबल में से कोई एक बल भी मिल जाए, मतलब संतों की कृपा मिल जाए, तो अनायास मिल जाएंगे भगवान। भगवान कहे हैं भागवत में ये सब बातें हैं। भगवान कहे हैं कि मैं भक्तों का भक्त हूँ। भक्त भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों का भक्त हूँ। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भगवान ऑलरेडी जो है सबके हृदय में परमात्मा रूप से है। एक उसको चैत्य गुरु बोलते हैं। हमारे चित्त में, हमारे हृदय में परमात्मा रूप से भगवान हैं, सबके हृदय में है। लेकिन हम जीवों में होता क्या है कि भगवान चैत्य गुरु हैं, हृदय में ही है गुरु के रूप में भगवान। वो कुछ ऐसा भगवान चाहते हैं कि ये जीव ऐसा करे, मेरे तरफ मुड़े, उनका भजन करे, उसका आदर सत्कार करे और सब करे, भजन करे। लेकिन जीव को तो बाहिर्मुख, उनका इंद्रियां बाहिर्मुख होने के कारण वो सुनता नहीं, चैत्य गुरु का सुनता नहीं। अभी क्या करे? इसलिए कोई बाहरी व्यक्ति चाहिए। बाहरी व्यक्ति कौन हो सकता है जो भगवान के बारे में बताए? वह है संत, महात्मा, गुरु। तो इसीलिए भगवान ने उसका ग्लोरिफिकेशन किया है, ग्लोरीफाई किया है गुरु का, कि गुरु किस तरह से एक साधारण व्यक्ति को अपने जैसा बना देता है। कहते हैं कि पारस मणि, पारस पत्थर जो है लोहे को सोना बना देता है, या चिंतामणि पत्थर भी। चिंतामणि पत्थर जो है गोलोक वृंदावन में पाया जाता है, इस प्राकृतिक जगत का वो मणि नहीं है, वो गोलोक वृंदावन में ये सब मिलता है। वो चिंतामणि पत्थर से जो चाहे हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चिंतामणि पत्थर जो है वो अपने जैसा चिंतामणि नहीं बना सकते हैं। या पारस पत्थर जो स्पर्श मणि बोला जाता है, उसको स्पर्श मणि अपने जैसा स्पर्श मणि नहीं बना सकता है कोई लोहा को। स्पर्श मणि का गुण है कि कोई भी जो लोहा है, लोहा धातु, उसको सोना बना देता है। ये इस समय हमको बहुत अचंभा लगता है कि कोई ऐसा चीज भी होगा जो लोहा को सोना बना सकता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सब शास्त्रों में बातें हैं। पहले जमाने में ये सब था, इस संसार में ही था ये स्पर्श मणि। तो स्पर्श मणि को आप ऐसे लोहा में ऐसे टच करा दो तो पूरा जो लोहा है सोना में बदल जाएगा। तो ये स्पर्श मणि का काम है, क्योंकि उसका गुण है। तो ये कहा गया है कि स्पर्श मणि
लोहे को सोना तो बना सकता है, लेकिन स्पर्श मणि नहीं बना सकता। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक संत दूसरे साधारण व्यक्ति को, साधारण आदमी को अपने जैसा बना देते हैं, अपने जैसा। तो स्पर्श मणि से श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? तो एक संत में और स्पर्श मणि कितना अंतर है। कभी ऐसे कंपैरिजन भी हुआ है, कंपेयर किया है, लेकिन कंपेयर में संत जो है उसका ऊंचा स्थान हो गया इस तरह से। तो संतों का इस तरह से 4 महीना एक जगह में रहने के कारण जो नारद मुनि, जो पूर्व जन्म में एक बालक थे, दासी पुत्र थे, उसको सेवा में वो लगा दिए गए और इस तरह से उसको इतना बड़ा मतलब पद मिला कि आज जो है अभी भी नारद मुनि हैं। ऐसा नहीं कि वो बीत गए, ऐसा नहीं, नारद मुनि अभी भी हैं, वो सारे दुनिया में ट्रेवल करते हैं। तो अभी नारद मुनि ऐसा मतलब अंतरिक्ष यात्री हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, सभी जगह वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। भगवान ने वो पद दे दिए। और भाग्य से हम लोग उसी के परंपरा में भी हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। जो उन्होंने भजन पद्धति, जो पूजा अर्चना, जो हम लोग पूजा कर रहे थे, पूजा अर्चना जो पद्धति जो है उन्होंने दिया है। ये जो पंचरात्र पद्धति जो है, भगवान का आरती करने का जो सिस्टम है, नारद मुनि का दिया हुआ है। इस तरह से भगवान की अर्चना करना चाहिए। ये विधि सबको सीखना चाहिए, सीखने वाली चीज़ है। ये नारद पंचरात्र में ये सब चीज़ लिखा है। तो हमें प्रॉपरली कोई भी चीज़ सीखना पड़ता है, सीखने के बाद सब चीज़ आसान हो जाता है। तो आध्यात्मिक चीज़ के विषय में जो भी जितना भी सीखो उतना अच्छा है हमारे लिए। तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज का यही संदेश है कि नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में बच्चा थे और आज नारद मुनि बन गए भगवान की कृपा से। लेकिन उन्होंने संतों की सेवा किया और इस तरह से बन गए। तो हम लोग भी पता नहीं अगले भविष्य में हमारा जो नेक्स्ट लाइफ में क्या बनेंगे, कुछ भी बन सकते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। हमें प्रयास करना चाहिए अच्छा बनने का। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? टाइम हो गया। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय। श्री राधा माधव की जय। श्री नाथ गोपाल की जय। भागवत कथाकार ब्रज गोविंद प्रभु हरि हरि बोल।